हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा जे एडवांस 2020 के एक प्रॉब्लम के बारे में, और ये प्रॉब्लम बेस्ड थी एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं कि इसको कैसे टैकल करना है और फिर इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए बेटा। एक फंक्शन दिया गया, फंक्शन रियल टू रियल है, और सेकेंड फंक्शन जी है, रियल टू रियल है। फंक्शन एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है ई रेस्ट पावर एक्स माइनस वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, यहाँ मॉड लगा हुआ है। एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू है हाफ ई पावर एक्स माइनस वन प्लस ई पावर वन माइनस एक्स दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन ये पूछा गया देन द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड x इज इक्वल टू जीरो इज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको एक काम करना पड़ेगा कि फंक्शन की थोड़ी नेचर के बारे में बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, ये जो फंक्शन दिया गया है ये फंक्शन डिपेंड करता है मॉडुलस पर, और मॉडुलस को हमेशा कंपेयर किससे करते हैं बेटा? जीरो से कंपेयर करते हैं। तो इससे अगर जीरो से कंपेयर किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा? यहाँ पे वन आ गई। तो दो केस बन जाएंगे यहाँ पर, एक तो एक्स लेस देन जीरो होगा और सॉरी लेस देन वन होगा, और दूसरा केस जो बनेगा वो ग्रेटर देन वन हो जाएगा। वन से लेस और वन से ग्रेटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर वन से लेस है तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए ई पावर एक्स माइनस वन माइनस हाफ। अगर वन से कम है तो ये वैल्यू कैसी आएगी बेटा? ये वैल्यू आपके पास आएगी निगेटिव, और निगेटिव तो बाहर कैसा हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई पावर एक्स माइनस वन, और इसके रिस्पेक्ट में आपको आंसर मिल जाएगा जीरो। मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है वो जीरो है व्हेन एक्स लेस देन वन। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेटर के बारे में। तो भाई एक्स की वैल्यू ग्रेटर के बारे में बात करें, वन से बड़ा है तो ई पावर एक्स माइनस वन हो गया, माइनस अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एक्स की वैल्यू अगर वन से बड़ी है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव होगी तो माइनस रहेगा यहाँ पर। तो माइनस अगर है तो इसे हम वन माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, वन से बड़ा है, इस चीज़ को समझिएगा। और जब जी ऑफ एक्स के बारे में बात करें तो जी ऑफ एक्स आपको ये दिया गया है, तब हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा। कुछ एक रैंडम कुछ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो समझते रहेगा इसे अच्छे से। तो हम लोग एक रैंडम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और समझते हैं कि हम ग्राफ का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया बेटा। एफ एक्स के बारे में बात करें तो एक बाउंड्री क्रिएट हो रही है एक्स इज इक्वल टू वन की। वन से पहले जो है एफ एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी बेटा। क्या आ जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस टाइप से। ठीक है, और x की वैल्यू वन के बाद अगर है तो देखा जाए एट वन पे क्या आएगा बेटा? वन पे क्या आएगा? वन पे पुट किया तो वन पे ही आएगी, जाएगा जीरो, तो वन पे जीरो मतलब जीरो ही आएगा। और अगर हम इसके बाद के बारे में बात करें तो एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, जैसे वैल्यू ले ली टू ले लिया बेटा, तो ई पावर टू, तो ई पावर टू माइनस वन मतलब वन हो जाएगा, माइनस ई पावर टू का मतलब हो गया ई पावर माइनस वन। तो ये जो वैल्यू है वो है ई माइनस वन अपॉन ई, और ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.7, माइनस का वन अपॉन 2.7, मतलब इसकी कुछ तो वैल्यू आएगी, वो भी वैल्यू पर कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। मतलब ग्राफ हमारा ऊपर की ओर जा रहा है। कैसा जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। इस टाइप से कुछ हम लोग एक अप्रॉक्सीमेशन ले लिया है बेटा, ध्यान रखिएगा। क्या लिया हुआ है? अप्रॉक्सीमेशन लिया हुआ है। तो ये आपका ग्राफ हमारे पास ई पावर एक्स माइनस वन माइनस ई पावर एक्स माइनस वन का ग्राफ आ गया इस टाइप से। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, हमें जो ग्राफ देखना बेटा एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो कहाँ होता है बेटा? यहाँ पे होता है। इसके बाद का ही ग्राफ देखना है। ठीक है, तो जीरो पे अगर देखा जाए तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है भाई? तो देखा जाए तो एक्स की वैल्यू एट अ जीरो, तो ये हो गया वन बाई टू ई पावर जीरो, मतलब माइनस वन प्लस ई हो जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू करीब टू से अधिक होगी, 2.7 प्लस का समथिंग कुछ हो जाएगा, और डिवाइड बाई टू करेंगे तो ये वैल्यू कुछ समथिंग इधर आएगी, मतलब 3 के अप्रॉक्सीमेट में, मतलब 1.5 के अप्रॉक्सीमेट में आ जाएगी। जीरो कामा ये आएगा ई प्लस ई इनवर्स बाई टू आ जाएगा, मतलब ऊपर आएगा। अच्छा, वन पे चेक कर लिया जाए क्या? वन पे भी चेक कर लेते हैं इसे। वन पे क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, मतलब वन प्लस वन बाई टू मतलब टू, वन आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू कुछ इधर आ रही होगी। ठीक ना, ये कुछ नीचे आ रहा बेटा, ऐसा कुछ आ रहा है, और कुछ ऐसा आ रहा। तो अब ये हम ये होप कर लेते हैं कि वैल्यू कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रही होगी, क्योंकि कट करेगी तभी तो हम एरिया निकाल पाएंगे। ठीक ना, ये एरिया मुझे निकालनी है। ठीक ना, तो ये हमारे पास टारगेट है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा है वो एक्चुअल में एक्स के तो वन से बड़ी है तब आ रहा है।
जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स और जी एक्स इस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात, एक्स माइनस वन माइनस ई पावर वन माइनस एक्स इज इक्वल टू जो है वह है आपके पास हाफ ई रेस्ट पावर एक्स माइनस वन और प्लस ई पावर वन माइनस एक्स है। इस हाफ को अगर हमने यहाँ भेज दिया तो 2 टाइम्स ई पावर एक्स माइनस वन हो गया माइनस 2 टाइम्स ई पावर वन माइनस एक्स हो गया इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वन प्लस ई रेस्ट पावर वन माइनस एक्स हो गया। इसे हम यहाँ ट्रांसफर कर देते तो ई पावर एक्स माइनस वन हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स ई पावर वन माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत जरूरी है। और माइनस का एक्स है तो हम यहाँ पे 2x लिखते हैं क्या बेटा, बिल्कुल सही लिख सकते हैं। और ये हो गया 3 टाइम्स ई पावर एक्स, यहाँ ई है और यहाँ पर भी ई है तो ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है तो देखिए लॉग ले दिया जाए तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 2 लॉग ई। ये बात तो समझ में आ रही है, 2 लॉग ई आ जाएगा, है ना। तो x की जो वैल्यू आ गई, सॉरी ये गलत कर दिया हमने, 2x लॉग ई की जो वैल्यू आ गई है लॉग 3 इंटू ई स्क्वायर आ गई, है ना। तो ये हो गया 2x लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाती है तो ये लॉग 3 हो जाएगा और प्लस का 2 लॉग ई आ जाएगा, है ना। 2 लॉग ई आ जाएगा और 2 लॉग ई का मतलब ये 2 हो जाएगा। x से डिवाइड कर दीजिए तो x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 लॉग बेस ई 3 है और प्लस यहाँ 2 आ गया, 2 का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा x की वैल्यू। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा आपका 1 प्लस 1/2 लॉग बेस ई 3, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मतलब हमें करना क्या चाहिए बेटा, देखिएगा ये ग्राफ अपर है, इस ग्राफ का इस एक्सिस से कोई मतलब नहीं, तो सीधी सी बात है कि हम यहाँ पे बात जो करेंगे वो जी ऑफ एक्स के बारे में बात करेंगे। ये जी ऑफ एक्स ऊपर है और ये एफ एक्स नीचे है, तो यहाँ पे जो बात करेंगे यहाँ पे बात होगी इस एरिया के लिए जी ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी लिमिट होगी 1 से 1 प्लस 1/2 लॉग 3 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो चलिए लिमिट लगा दीजिए बेटा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो पहली बात तो 0 से 1 तक के लिए क्या है, जी एक्स है, ध्यान से देखिएगा। 0 से 1 तक के लिए जी ऑफ एक्स डी एक्स हो गया और प्लस का 1 से लेकर के 1 प्लस 1/2 लॉग बेस ई 3 के लिए आपका फंक्शन क्या है बेटा, जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, डी एक्स हो गया। ठीक है, अब इसको बहुत सावधानी से सॉल्व कर लेते हैं। जी ऑफ एक्स के लिए क्या बेटा, 0 से 1, जी ऑफ एक्स था 1/2 ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1 प्लस ई रेस्ट पावर 1 माइनस एक्स डी एक्स हो गया, प्लस 1 से 1 प्लस 1/2 लॉग बेस ई 3 जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसके बारे में बात करें तो देखिएगा यहाँ पे भाई एक्स की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है तो ये जी ऑफ एक्स है, ये बेटा है ना। जी ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स करना है आपको, ये करना है। ठीक है, तो देखिएगा इसको अलग से सॉल्व कर लें बेटा यहाँ पे। चलिए तो इसे अलग से सॉल्व कर लेते हैं। जी ऑफ एक्स आपके पास है ई पावर एक्स माइनस 1 प्लस पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 है और माइनस का आपको ये करना है ई पावर एक्स माइनस 1 और माइनस का ई पावर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका हाफ टाइम्स। तो ये हो गया 3 ई पावर 1 माइनस एक्स, ध्यान से देखिए बेटा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और माइनस का ये आएगा 2 मतलब ई पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो ये 1/2 यहाँ पे भी बाहर आ रहा बेटा और ये वैल्यू आ रही थी 3 टाइम्स ई पावर 1 माइनस एक्स माइनस ई पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब ये कंप्लीट आपका कैलकुलेशन पार्ट है जिसे हमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो ये 1/2 बाहर, ई पावर एक्स माइनस 1 का बटा ई पावर एक्स माइनस 1 ही आ जाएगा और माइनस का ये आएगा ई पावर 1 माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स का आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा और लिमिट लग गई आपके पास 0 से 1। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लें क्या, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा 0 आ गया, ई पावर 0 मतलब 1, माइनस का यहाँ पे भी 1 आ गया, माइनस जब 0 पुट किया तो ई पावर माइनस 1 माइनस ई आ जाएगा, मतलब इस पार्ट की जो वैल्यू आएगी, इस पार्ट की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये आएगा ई पॉजिटिव हो जाएगा, ई माइनस ई इनवर्स, ई माइनस ई इनवर्स बाई 2 आ गया। इस पार्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ ई माइनस ई इनवर्स।
प्लस का ये 1/2 है, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या बेटा 3e⁻1 माइनस एक्स आएगा और ये माइनस का आएगा और ये माइनस है e⁻x-1 और लिमिट यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि लिमिट इसकी कॉम्प्लेक्स है 1 + 1/2 log 3 है। ठीक है, अब इसको साइड में सॉल्व कर लेते, ठीक है ना। इस चीज़ को फिर से वापस नोट कर लेते हैं। हमारे पास लिमिट जो है बेटा वो है 1/2 माइनस 3e⁻1 माइनस एक्स माइनस e⁻x-1 और है 1 और 1 + 1/2 log 3 है। माइनस को बाहर लिया जा सकता है तो माइनस का 1/2 हो जाएगा 3 टाइम्स e⁻1 माइनस एक्स। ध्यान से किया बेटा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स 1 + 1/2 log 3 आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा ना क्योंकि माइनस बाहर ले चुके हैं e⁻x-1 x-1 मतलब हो गया बेटा 1 + 1/2 log 3 -1। ये हो गया। अब पर लिमिट के बारे में बात, माइनस का 1 पुट कर देते हैं तो e⁻1 पुट किया बेटा यहाँ पे तो ये 0 हो गया तो मतलब माइनस का प्लस का 3 आ गया, ठीक ना, क्योंकि माइनस तो पहले कॉमन ले चुके हैं और यहाँ 1 पुट किया तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। ओके, अब हमारे को इसे सॉल्व करना है और इजी तरीके से 1/2 आ गया, ये 3 है e⁻ क्या आ गया बेटा 1 से 1 कट जाएगा -1/2। देखिए e⁻ माइनस का 1/2 log 3 आएगा तो e⁻ ये हो जाएगा log 3 पावर -1/2 मीन्स e⁻ log 1/√3 तो वैल्यू आ गई बेटा 1/√3। ध्यान से देखिएगा तो ये वैल्यू क्या आ गई 1/√3 प्लस e⁻ 1 से 1 कट गया बेटा e⁻ 1/2 log 3 है तो ये प्लस का तो log 3 मतलब √2 हो जाएगा, सॉरी √3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया और ये जो वैल्यू आ गई है वो आ गई माइनस का 2 आ गई। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है -1/2 इन अ ब्रैकेट √3 2√3 हो गया और माइनस का 2 हो गया। ठीक है, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते तो ये आएगा बेटा क्या 1 वैल्यू क्या आएगी 2√3 और माइनस का 2 है और ये 1/2 है तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 -√3। ठीक है, 1 -√3। अब हमारे को यहाँ पे ये समस्या हो गई कि जो 3 था यहाँ पे माइनस का 1 नहीं होना चाहिए तो ये वैल्यू प्लस का 1 होनी चाहिए थी बेटा, क्योंकि ये 3 माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा, ये तो ये प्लस का 4 है एक्चुअल में, तो ये +4 है और 2 से कट किया तो क्या 2 आ गया बेटा। ठीक है ना, तो एक पार्ट की वैल्यू आपके पास 2 -√3 आ गई है और दूसरे पार्ट की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाली थी 1/2 e-1/। तो आंसर जो आएगा आपके पास वो आएगा 2 -√3 प्लस 1/2 e-a⁻। तो ये कंप्लीट इस फंक्शन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको आई होप। चलिए बेटा, तो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।